नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 7 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है और ये जो डाटा है इसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिला है, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे शिफ्ट वाइज हो, चाहे रेंज वाइज हो। यानी कि शिफ्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और रेंज वाइज जो डाटा है वो अच्छा खासा यहाँ पे चेंजेस जो है उसमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ चेंजेस हुआ है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा 7 लाख एस्पिरेंट का डाटा एक अच्छा खासा डाटा होता है, यानी कि अब जो डाटा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस डाटा के बेस पे आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज आपके कितने क्या मार्क्स बनने हैं, ताकि आपको जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए लग जाना चाहिए। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। 3 मार्च को अगर आप रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में पास परचेज करते हैं तो आपको पास प्रो मिनिमम प्राइस में मिलेगा। जैसे अगर आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करते हैं तो केवल 299 रुपीज का पास मिलेगा, और जैसे जैसे ये आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पास प्रो का जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 3 मार्च को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही पास परचेज करना है। यानी कि कल रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप पास परचेज करते हैं तो आपको पास प्रो 299 रुपीज का मिलेगा, और उसमें भी अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAB12 यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही पास से ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 मार्च को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही परचेज करना है, यानी कि कल रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करना। आपको मिनिमम प्राइस में यहाँ पे पास मिलने वाला है। तो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर किया है वो डाटा आप देख सकते हैं। इससे आपको पता है कि साइंस 25 नंबर की होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 ओवरऑल 25 स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 485 है। उसके अलावा 24 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 748 है। उसके अलावा 23 या उससे ज्यादा 2706 एस्पिरेंट है। 22 या उससे ज्यादा आपके 7633 एस्पिरेंट है। 21 या उससे ज्यादा जो स्कोर करने वाले एस्पिरेंट है वो 16919 है। जबकि 20 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 23212 एस्पिरेंट है। ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 25 क्वेश्चन इसके आते हैं 25 नंबर के। तो मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कितने हैं, 13,962। यानी कि यहां से लग रहा है कि मैथ्स में स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया। उसके अलावा 24 या उससे ऊपर 22,482। उसके अलावा 23 या उससे ऊपर आपके 43,136 है। 22 या उससे ऊपर आप देख रहे हैं कि 70,000 से ज्यादा एस्पिरेंट है। 21 या उससे ऊपर 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट है, और 20 या उससे ऊपर आप देख रहे हैं कि 1,27,000 से भी ज्यादा एस्पिरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की, तो यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर गेन करने वाले 49,000 से ज्यादा एस्पिरेंट है। 29 या उससे ऊपर 61,000 से ज्यादा एस्पिरेंट है। 28 या उससे ऊपर 1,22,000 से ज्यादा एस्पिरेंट है। 27 या उससे ऊपर 1,89,000 से ज्यादा एस्पिरेंट है। 26 या उससे ऊपर जो आपके 2,46,000 से ऊपर एस्पिरेंट है। 25 या उससे ऊपर 2,73,730 एस्पिरेंट है। ठीक है। यानी कि आपकी जो रीजनिंग है वो भी आपकी ठीक ठाक आई है, मतलब इजी आई है। मैथ्स उससे उसका लेवल आपका अच्छा रहा है। सबसे ज्यादा जो टफेस्ट लेवल आपका रहा है वो आपका जीएस का रहा है। 20 क्वेश्चन की जीएस आती है, 20 नंबर होते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 ओवरऑल 20 स्कोर करने वाले केवल 5 एस्पिरेंट है। 19 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 6 एस्पिरेंट है। 18 या उससे ऊपर 14 एस्पिरेंट है। 17 या उससे ऊपर 39 है। उसके अलावा 16 या उससे ऊपर 72 है, और 15 या उससे ऊपर 102 है। तो सबसे ज्यादा जो टफ रहा है वो आपका जो है जीएस रहा है, फिर साइंस रहा है, फिर उसके बाद जो है मैथ्स है, और सबसे ज्यादा जो इजी है वो आपकी रीजनिंग रही है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो आपकी ये टॉप 5 जो है
वो आपकी हार्ड शिफ्ट है। सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 19 दिसंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 36.35 है। फिर दूसरे नंबर पे 27 नवंबर की आपकी 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 37.42 है। फिर आपकी 4 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 37.55 है। फिर आपकी 8 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 38.38 है। फिर 28 नवंबर की 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 39.22 है। तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट रही है। अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी टॉप 5 जो है वो इजी शिफ्ट है। सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही है? 14 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 47.72 है। फिर 8 जनवरी की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 47 है। फिर आपकी 10 फरवरी की 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 46.52 है। फिर 15 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 46.33 है। फिर आपकी 21 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 46.28 है। तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है? 47 है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि ओवरऑल जितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसको बेस मान लेते हैं और सभी शिफ्ट के मार्क्स उतने बढ़ाते हैं, मतलब उसके बराबर लाते हैं। तो जितना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 40 है तो 40 को 47 बनाने के लिए 1 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस शिफ्ट को 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 47 है और इसका जो हार्ड शिफ्ट है उसका 36 है। यानी कि कितने का डिफरेंस है? 4, 7, 11 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 11 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं उनके 11 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 नंबर बढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे 10 नंबर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम रेंज वाइज डाटा देखें तो रेंज वाइज भी आप देख सकते हैं 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 6 एस्पिरेंट हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं 90 या उससे ऊपर 49 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर 561 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर 4943 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर 21,107 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर 55,042 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर 1,45,74 एस्पिरेंट है, 60 या उससे ऊपर 1,62,222 एस्पिरेंट है। जबकि वैकेंसी आपकी कितनी है? 32,438 वैकेंसी। तो इसका 3 गुना जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है? तो ये जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, ये मैं आपको मॉडरेट शिफ्ट की कट ऑफ बता रहा हूं। यानी कि ये वो शिफ्ट है जहां पे क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा मार्क्स में वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में लाई करते हो तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 70 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है 68 या उससे ऊपर मार्क्स बनने हैं, ईडब्ल्यूएस में 65 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ, एससी में 60 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ, एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 55 या उससे ऊपर अगर मार्क्स बनने हैं तो आपको मेरे हिसाब से फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आप हार्ड शिफ्ट में लाई करते हो तो कहने का मतलब ये कि यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है अगर उनका 60 मतलब 65 भी स्कोर बनना है तब भी उनको जो है मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और यहाँ पे आप 5 नंबर ऐड कर लो यानी कि 75 प्लस है तो आप प्रिपरेशन में लग जाओ। ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप देख लेना। तो ये मैंने मॉडरेट शिफ्ट के लिए बताया, हार्ड शिफ्ट के लिए कम रहेगा और इजी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए ज्यादा रहेगा। तो कैटेगरी वाइज अगर इतना स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर इस बार मार्क्स कम रह गए तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी की नेक्स्ट वैकेंसी भी आ गई है तो अच्छे तरीके से उसके लिए पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे बेस्ट ऑफर है। आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप पास पर परचेज करते हैं तो केवल आपको 299 रुपीज का मिलेगा। उसके अलावा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पास का प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में पास परचेज कर लेना, मिनिमम प्राइस में मिलेगा। उसके अलावा कोड अगर आप ये यूज करेंगे PRAV12 तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया उसके थ्रू अगर परचेज करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।